This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center, Pardhinagar, MIDC, Hingna Road, Nagpur। नागपुर के सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल यानी मेयो में मरीजों को चादर में लपेट कर लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्राइवेट एम्बुलेंस को मेयो अस्पताल परिसर में एंट्री नहीं है। इसके कारण मेयो के गेट से ही मरीजों को वार्ड में परिजन को लेकर जाना पड़ रहा है। इस वीडियो के आधार पर हमने मेयो अस्पताल गए और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई मरीजों को गेट पर रोका जा रहा है। हमें क्या मिला, आइए देखते हैं। नागपुर के 2 सरकारी अस्पतालों में से एक इंदिरा गांधी सरकारी रुग्णालय का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक मरीज को एम्बुलेंस के गेट तक लाया गया, फिर गेट से चादर में लपेटकर मरीज को वार्ड तक ले जाया जा रहा है और इसी जद्दोजहद में मरीज का खून भी बह रहा है। मेयो हॉस्पिटल, नागपुर मेयो हॉस्पिटल IHMC, आज से एम्बुलेंस वालों का रूल ये लागू हो गया कि यहाँ के जो कार्यकर्ता है MSF के सुपरवाइज़र, उनका कहना है कि एम्बुलेंस वाले एक भी अंदर नहीं होना और आपकी गाड़ी भी बाहर नहीं होना। तो मेयो हॉस्पिटल से जो पेशेंट अंदर रहते थे, हम जिनको लेने जाते थे, वो पेशेंट आज से गेट के बाहर से उठाएंगे इनको हम, चाहे पेशेंट रहे चाहे बॉडी रहे, कोई भी रहे। ये तरीका है पेशेंट लाने का। ये पेशेंट आ रहा है, ना यहाँ से टेचर दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। ये अत्याचार हो रहा है एम्बुलेंस वालों के साथ। बाकी जितने भी एम्बुलेंस वाले भाई सब रूल वालों को अंदर नहीं आने दे रहे और देखो पेशेंट के रिलेटिव ऐसी लेकर आ रहे, इतनी परेशानी दे रहे हैं मेवा वाले एम्बुलेंस वालों को, रिलेटिव लोगों को। ये देखो कैसी लेकर जा रहे हैं। क्यों भैया आपने बोले तो वहाँ पर मामा को क्या बोला मामा ने? हमारी प्रॉब्लम नहीं है बोलते भी, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो सारे लोग हाथ खड़े कर ले रहे मेवा के अंदर। अब बताइए इन लोग कहाँ जाएंगे? ये पेशेंट के नीचे डाल दिया, समझे क्या? वार्ड बॉय ने भी नीचे फेंक दिया बोलते पेशेंट को। देखो भैया इनके पेशेंट को नीचे फेंक जाओ, ऊपर चलो, मदद कर दो रे भैया। ब्लड जा रहा। ब्लड देखो पेशेंट का ब्लड जा रहा है। ये देखो पेशेंट का ब्लड जा रहा है, खून जाऊन रहा है, ब्लड जा रहा है। कैजुअलिटी में लेके जाओ, कैजुअलिटी में लेके जाओ, वैसे लेके जाओ। जो भैया उठाओ, हाँ हाँ वहाँ से उठा। चलो भैया देख लो रे पूरे। चल थोड़ा चले और आगे, और थोड़ा आगे। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मेयो प्रशासन ने प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को मेयो अस्पताल परिसर में घुसने की अनुमति नहीं दी और इसीलिए प्राइवेट एम्बुलेंस को मरीज को गेट पर छोड़ना पड़ा। लेकिन जो बताया गया वो पूरा सच नहीं है। मेयो के सुरक्षा इंचार्ज ने प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को मेयो के बाहर खड़े रहने के लिए ज़रूर कहा है, लेकिन मरीजों को गेट पर छोड़ देने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने आदेश निकाला है कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मरीजों को अस्पताल तक लाए, फिर अपनी गाड़ी बाहर लेकर जाए और जब मरीज को लेना हो तो फिर अंदर आए, लेकिन अपनी गाड़ी अंदर पार्क न करने के आदेश मेयो के सुरक्षा इंचार्ज ने दिए हैं। इससे पहले जब प्राइवेट एम्बुलेंस मेयो में गाड़ी लगाते थे तब वार्ड बॉय के साथ सेटिंग कर पेशेंट ले जाते थे, जिसके बदले वार्ड बॉय को कमीशन दिया जाता था। जानकारी तो इतनी भी है कि वार्ड बॉय पेशेंट के मरने से कुछ समय पहले ही प्राइवेट एम्बुलेंस को बता देता था, तब एम्बुलेंस वाले परिजन से संपर्क कर लेते थे और बॉडी लेकर जाते थे और उसका कमीशन वार्ड बॉय को मिल जाता था। अभी भी वार्ड बॉय को पेशेंट को एम्बुलेंस दिलाने के लिए कमीशन मिलता है। अब जब प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को मेयो के बाहर निकाल दिया तो उनको पेशेंट मिलने में परेशानी हो रही है और इसीलिए प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी और मरीज को पैदल पैदल जाने को मजबूर होना पड़ा। मेयो के अधीक्षक सागर पांडे ने इस विषय पर बात करते हुए बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को मरीजों को अस्पताल में लाने की अनुमति है और मरीजों को लाने के लिए ना किसी ने रोका है ना कभी रोकेंगे। कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेस है और ऐसे प्राइवेट एम्बुलेंसेस सालों साल से मेयो परिसर में जो है वो काम करते हैं। कुछ दिनों पहले एक्चुअली एक वीडियो वायरल हुआ है और उसके अंदर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पेशेंट को लेने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, पर ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है ये माननीय अधिष्ठाता या फिर हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस यहाँ से निकाला गया नहीं है। कुछ एम्बुलेंस वाले जो है प्राइवेट बेसिकली, उनका अभी हमारे यहाँ पे नए एक सुरक्षा के अधिकारी आए हैं MSF के, तो उनके साथ में कुछ विषय था कि जिस वजह से उन लोगों ने खुद ही जो है वो अंदर आने से मना किया था। उसके बाद में हम लोगों ने जो है उनको बुलाया भी था, हम लोगों ने तहसील पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया था और तहसील पुलिस स्टेशन से भी बाकायदा उनको जो है वो समझाया गया है कि आप लोग जो है ये इस तरह से पेशेंट को तकलीफ ना हो तो वो हिसाब से जो है वो काम कीजिए। पर ऐसा कोई भी आदेश जो है निकाला नहीं गया है। कोई भी एम्बुलेंस वाला जो है वो अंदर आ सकता है
पेशेंट को अंदर आके छोड़ सकता है, डेड बॉडी जो है उनको लेके जाना है वो जा सकते हैं। पर अगर वो प्राइवेट एम्बुलेंस है तो परिसर के अंदर में उनको पार्क करने की अनुमति नहीं है, कह सकते हैं। क्योंकि कुछ हमारे जो अभी सुरक्षा अधिकारी आए हैं नए, उन्होंने ये भी पाया है कि यहाँ का कोई स्टाफ सुरक्षा कर्मियों का जो है कुछ पुराने, तो उनका ऐसा मानना है कि शायद कुछ लोग उनको फ़ोन भी करते हैं कई बार एम्बुलेंस वालों को, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा जो है वो अपने स्टाफ को जो है MSF के वो स्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ एक्शंस उठाए हैं और प्रोबेबली इसी वजह से जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। इसकी जांच करने के लिए एक्चुअली हमने जो सुरक्षा अधिकारी आए हैं उनको बोला है और उनकी इस बारे में जांच जारी है। प्राइवेट एम्बुलेंस के चालकों से जब महाराष्ट्र न्यूज़ 24 ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि मेयो के सुरक्षा इंचार्ज उन्हें गालियां देकर भगाते हैं, गाड़ियों को तो अंदर नहीं आने देते और तो और गाड़ी चालक को भी अंदर नहीं घुसने देते। ऐसे में अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो वो कैसे एम्बुलेंस वालों से संपर्क करेगा, ऐसा एम्बुलेंस वालों का कहना है। वही ऐसा नहीं है कि मेयो अस्पताल सुविधा से परिपूर्ण है। मेयो में आज भी गरीब जनता से दुर्व्यवहार के कई किस्से मिलेंगे। रोजाना कोई न कोई लापरवाही की शिकायत करता है जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। वही मेयो में पर्याप्त डॉक्टर और नर्स भी नहीं है। तकरीबन 35 डॉक्टर और 50 से ज्यादा नर्स के पद फिलहाल मेयो में रिक्त पड़े हैं। ऐसे में जो डॉक्टर और नर्स मेयो में काम कर रहे हैं उन पर अतिरिक्त काम का बोझा पड़ रहा है। सरकार ने सरकारी अस्पताल तो खोल दिए हैं, लेकिन जब उसमें सुविधा देने की बात आती है तो वो ना के बराबर होता है। सरकारी अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय जनता इलाज करती है, इसलिए उन्हें इलाज दिया नहीं दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है। जनता को आना तो यही है, क्योंकि पैसे नहीं है वो कहीं और जा नहीं सकते। और सरकार सरकारी अस्पताल को अच्छा नहीं करेंगी, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल को कायाकल्प कर दिया और वहाँ अच्छी सुविधा दे दी तो प्राइवेट अस्पताल में कौन जाएगा, और वहाँ कोई नहीं गया तो प्राइवेट अस्पताल चलेंगे कैसे। इसलिए प्राइवेट अस्पताल के बारे में भी सोचकर सरकार सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं के बराबर देती है। महाराष्ट्र न्यूज़ 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका। अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टिपूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्करधरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।